होता है वो होता है आप लोगों का दहन या ज्वाला या आग या फिर ज्वलन। ज्वलन भी आप लोगों का अग्नि का पर्यायवाची है। अनल, धूमकेतु जो है ये भी आप लोग अग्नि को ही हम लोग कहते हैं। उसके साथ आप कह सकते हो आप लोगों के पावक, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। और सूची जो है ये भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है। ये मैंने अग्नि का पर्यायवाची आप लोगों को ये कराया है, देखिए फटाफट मुझे याद आ गया, तभी मुझे लग रहा था ये गलत है आपका अग्नि का पर्यायवाची। ये देखिए ये मैंने कराया हुआ है आप लोगों को अग्नि का पर्यायवाची, सबसे पहले ही कराया था। ये यहाँ 2018 और लिख लें क्योंकि 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अग्नि के पर्यायवाची बताइए। ओके, क्या पूछा गया है? अग्नि के पर्यायवाची बताइए। तो ओके, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट थे हम लोग यहाँ पे आप लोगों के अमृत। अमृत भी 2016 और 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया है कि अमृत के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं। तो अमृत का पर्यायवाची होता है सोम, सोम अमृत का पर्यायवाची है। पीयूष, मधु, सुधा, अमी, सुरभोग, ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के अमृत के पर्यायवाची होते हैं। ओके, तो अमृत के पर्यायवाची कौन होते हैं? सोम, पीयूष, मधु, सुधा, अमी, सुरभोग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका अग्नि, अमृत, गंगा, ये आपके हर एग्जाम से पूछा जाता है और हर सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छे से इनको याद कर लेना है। ओके, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। गंगा का जो है ये ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं गंगा का। अब हम लोग गंगा का ऑलरेडी कर चुके हैं, मैंने लिख दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है गुरु। गुरु 2018 में पूछा गया था, गुरु के 4 पर्यायवाची बताइए। तो गुरु का होता है आचार्य, शिक्षक, अध्यापक और उपाध्याय। ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के गुरु के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है गाय। गाय का पर्यायवाची आप लोगों का होता है गौ। गाय को हम लोग और भी नामों से जानते हैं, गौ, धेनु, सुरभ। उसके साथ नेक्स्ट है नाव। नाव को हम लोग कहते हैं नौका, तरणी और किश्ती। ये सब क्या है? आप लोगों का नाव का होता है नौका। नाव को हम लोग कहते हैं नौका, तरणी और किश्ती। ये क्या है? सब आप लोगों के नाव के ही नाम है। आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे आप लोगों के अश्व। अश्व का आप लोगों का क्या पर्यायवाची होता है? ये 2019 में पूछा गया था कि अश्व का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए आगे समझते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। अश्व का जो होता है वो है घोड़ा, तुरंग, घोटक, है, हरी, बाजी। ये सब क्या है? ये आप सब आपके अश्व के पर्यायवाची हैं। अश्व को हम लोग घोड़ा के नाम से जानते हैं, या पूछा जाए घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा तो आप कहेंगे अश्व, घोड़ा, तुरंग, घोटक, है, हरी और बाजी। ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के अश्व के पर्यायवाची है। नेक्स्ट है सीता। सीता के पर्यायवाची होता है जानकी सॉरी, क्या होता है? जानकी। वैदेही क्या है? सीता का पर्यायवाची है। मैथिली, मैथिली क्या है? सीता का पर्यायवाची है। जनक, सुता और भूमजा, ये सब क्या है? ये आपके सब सीता के पर्यायवाची होते हैं। ओके, चलिए आगे संसार का देखते हैं। संसार का पर्यायवाची होता है विश्व, जगत, दुनिया, जग। ये आपका संसार का पर्यायवाची होता है विश्व, जगत, दुनिया, जग। नेक्स्ट है सोना। सोना का पर्यायवाची होता है स्वर्ण, कनक, कंचन, कुंदक। ये आपके क्या है? ये आपके सोना के पर्यायवाची होते हैं स्वर्ण, कनक, कंचन, कुंदन। और इसके बाद राजा। राजा को और भी नामों से जाना जाता है जैसे कि नृप, नरेश, नरपति, भूप, नरेंद्र, भूपाल। ये सब क्या है? ये राजा के आप लोगों के पर्यायवाची होते हैं नृप, नरेश, नरपति, भूप, नरेंद्र, भूपाल। आगे है मित्र। मित्र को हम लोग कौन कौन से नामों से जानते हैं ये देखते हैं। तो मित्र को हम लोग और भी नामों से जानते हैं जैसे कि दोस्त, जैसे कि मीत, जैसे कि सखा, जैसे कि मिलवा, जैसे कि यार, सगी, या फिर आप संगी या फिर साथी। हम लोग कहते हैं तुम्हारा संगी साथी कौन है, तो बोलते हैं अरे यार वो तो मेरा मित्र है, संगी साथी है। या फिर आपका सखा कौन है, या आपका मीत कौन है, या फिर आपका मिलवा या यार कौन है। ये सब क्या है? ये सब आपके दोस्त के जो है पर्यायवाची होते हैं। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का मेघ मतलब होता है मेघ मतलब होता है बादल। तो मेघ का पर्यायवाची या मेघ के और भी नामों जाना जाता है जैसे कि बादल, घन, नीरद, पयोधर, जलधर और जलद। ये सब क्या है? ये सब आपके मेघ के पर्यायवाची होते हैं बादल, घन, नीरद, पयोधर और जलधर और जलद। ये सब क्या है? ये आपके सब मेघ के पर्यायवाची होते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का पेड़। पेड़ का पर्यायवाची होता है वृक्ष, तरु, विटप, पादप। ये सब क्या है? वृक्ष के पर्यायवाची होते हैं। अब देखते हैं पक्षी। पक्षी को पर्यायवाची क्या होता है? पक्षी को और किन किन नामों जाना जाता है? तो पक्षी को और भी नामों जाना जाता है जैसे कि आप लोगों का खग। खग मतलब होता है पक्षी। कल आप लोगों के संस्कृत में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि खगा का हिंदी अर्थ क्या होता है, जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया था।
याद है आप लोगों को? तो खगा का जो पर्यायवाची होता है वो होता है पक्षी। इसी को हम लोग पक्षी को हम लोग पतंग भी कहते हैं, विहग भी कहते हैं, नवचर भी कहते हैं, परिंदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिंदा भी कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी। पृथ्वी को कौन कौन से नामों जाना जाता है वो देखते हैं। पृथ्वी को और भी नामों जाना जाता है, जैसे कि भूमि, धरा, भू, धरती, रत्नावली और वसुंधा। ये सब क्या है? ये सब आपके पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची होते हैं। चलिए आगे और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पति। पति का पर्यायवाची क्या होती का जो होता है वो होता है स्वामी, नाथ, वर, रमण, साजन, बलम। ये सब क्या है? ये सब आपके पति के पर्यायवाची होते हैं। क्या होते हैं? स्वामी, नाथ, वर, रमण, साजन और बालम। ये हम लोग समझते हैं। पत्नी की पर्यायवाची होते हैं प्रिया। पत्नी को और भी नामों से जाना जाता है दारा। दारा मीन्स होती है पत्नी। ये काफी जगह पूछा गया है। दारा मीन्स क्या होता है? दारा मीन्स होता है पत्नी। बधू मतलब होता है पत्नी। गृहिणी मतलब पत्नी। अर्धांगिनी मतलब होता है पत्नी। और प्रेषी मतलब भी होता है आप लोगों का पत्नी। क्या होता है? प्रेषी, अर्धांगिनी, गृहिणी, वधू, दारा, प्रिया, ये सब पत्नी के ही और नाम होते हैं। ओके। आर्या भी पत्नी को कहा जाता है। ओके, चलिए समझते हैं और देखते हैं। और नेक्स्ट है पुत्र। पुत्र की और किन किन नामों से जाना जाता है? पुत्र को बेटा भी कहा जाता है, पूत भी कहा जाता है, नंद आप लोगों की यहाँ ब्रज के साइड नंद कहा जाता है। तनय जो होता है ये आपका बेटा होता है। लड़का भी कहा जाता है। जात और सुत भी आप लोगों के लड़के का ही पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट देखते हैं लड़की को हम लोग और किन किन नामों से जानते हैं। तो लड़की को आप लोग सुता, तनुजा, तनिया, बेटी, कन्या, नंदिनी, इन नामों से हम लोग लड़कियों को बुलाते हैं, जैसे कि सुता, तनुजा, तनया, बेटी, कन्या, नंदिनी। ये सब क्या है? आप लोगों की पुत्री के ही आप लोगों के पर्यायवाची होते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का दुर्गा। दुर्गा का पर्यायवाची होता है गौरी, नारायणी, कल्याणी, चंद्रिका, कालिका। ये क्या है? दुर्गा के ही रूप है। मतलब दुर्गा को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कि गौरी, जैसे कि नारायणी, कल्याणी, चंद्रिका, कालिका। ओके। नेक्स्ट है आप लोगों का तालाब। तालाब को हम लोग और भी नामों जानते हैं, जैसे कि पुष्कर, पद्माकर, सरोवर, जलाशय, सर। ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के तालाब के पर्यायवाची होते हैं। ये सब आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। मतलब थोड़ा पढ़ते पढ़ते आप लोगों को याद हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन याद हो जाएंगे। ओके, कुछ और हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्रह। ग्रह को और किन किन नामों जाना जाता है देख लेते हैं। लाल भी लड़के को कहा जाता है। हाँ, घर होता है आप लोगों का गृह। भवन भी आप लोगों का गृह होता है। निकेतन हम लोग गृह को कहते हैं। आवास, धाम, सदन, ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के होते हैं क्या? गृह होते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का कोयल। कोयल के और भी किन किन नामों से जाना जाता है? तो कोयल को ही हम लोग कहते हैं श्यामा, कोकिल। श्यामा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका डार्क कलर होता है, इसलिए श्यामा, कोकिल, वसंत दूत क्योंकि वसंत में वो गाती है। पिक। पिक मतलब भी होता है आप लोगों का कोयल। ये काफ़ी जगह पूछा जाता है कि पिक का मतलब क्या होता है। तो पिक का मतलब होता है कोयल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आम। आम का देखते हैं। आम को हम लोग आम्र, रसाल, अमृतफल, पिकबंधु और उसके साथ अति सौरभ भी कहते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का आभूषण। आभूषण का क्या होता है? गहना, आभरण, भूषण, अलंकार। ये सब आप लोगों के आभूषण के पर्यायवाची होते हैं। अंधकार को हम लोग और भी नामों जानते हैं, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। अंधेरा, तम, तिमिर, कालमा, ये सब अंधेरा का ही पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट है आप लोग अतिथि। अतिथि जो है आपका अतिथि का पर्यायवाची होता है, और भी नामों जानते हैं। अतिथि को सॉरी ये गलत है। अतिथि का ये नहीं होगा, ये आपका तो राक्षस का मैंने लिखा हुआ है। किसका? ये राक्षस का है, मतलब दानव का, तो ये आपका गलत है, ये कट कर लेना। उसके बाद है गणेश। गणेश को देखते हैं। गणेश 2016 का है। ये पता नहीं मिस्टेक आई थिंक हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलिए गणेश का हम लोग देखते हैं लंबोदर, विनायक, गणपति, भवानी, नंदन। ये सब क्या है? ये सब आप लोगों के गणेश के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से? लंबोदर, विनायक, गणपति, भवानी, नंदन। नेक्स्ट है प्रकाश। प्रकाश मतलब आप लोगों ने देखा होगा सुबह सूर्य से जो प्रकाश निकलता है उसे हम लोग उजाला भी कहते हैं, रोशनी कहते हैं, प्रभा कहते हैं, दीप्ति, आलोक, तेज। ये सब क्या है? ये सब प्रकाश के ही अन्य नाम है। उजाला, रोशनी, प्रभा, दीप्ति, आलोक, ये सब प्रकाश के नाम है। नेक्स्ट है दिन। दिन का पर्यायवाची होता है वार। दिन को वार भी कहते हैं, दिवस भी कहते हैं, और आपका वासार या वासर भी कहते हैं, और अहिनी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अहिनी भी हम लोग दिन को ही कहते हैं। तो ये थे आप लोगों के पर्यायवाची।
हाँ, आमराज भी कह सकते हैं कृष्णा, आम को हम लोग आमराज भी कह सकते हैं। तो ये थे आप लोगों के पर्यायवाची। मैंने इंपॉर्टेंट पर्यायवाची सारे करा दिए हैं और आई थिंक समथिंग ये 50 पर्यायवाची कुछ हो गए हैं। इसकी जो PDF है वो मैं डाल दूंगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना, बिकॉज थोड़ा मैंने फास्ट यहाँ कराया क्योंकि मुझे और भी चीज़ें भी कवर करनी है। क्लास जो है वो थोड़ी लेंदी हो जाएगी इस वजह से। तो ये आप लोग टेलीग्राम से मैं PDF डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग प्रॉपर नोट कर लेना, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। श्रुति समा भिन्नार्थक शब्द मतलब श्रुतु सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं वो देखते हैं। क्या देखते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं, इसका हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो ये बहुत सुपरफास्ट हम लोग पढ़ लेंगे, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, समझते हैं। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं वो देख लेते हैं। तो शब्द सुनने तथा पढ़ने में तो समान से प्रतीत होते हैं। प्रतीत मतलब होता है दिखना, मतलब लगते तो समान है, उन्हें सुनो और पढ़ो तो लगते बिल्कुल सेम है, जैसे सेम शब्द हो, लेकिन परंतु उनके जो अर्थ होते हैं वो अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं। मतलब जो शब्द सुनने तथा पढ़ने में तो सेम समान या सेम दिखाई देते हैं, लेकिन परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम लोग समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। डेफिनेशन फिर से समझ लेते हैं। सुनने और पढ़ने में तो समान लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो जो शब्द सुनने तथा पढ़ने में तो समान से प्रतीत होते हैं, परंतु होते अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, उन्हें हम लोग श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं कैसे होते हैं ये और क्या क्या चीज़ें रहती हैं। इनको आपको समझते जाना है और सुनते जाना है, देन आप लोग ये कर लेंगे आराम से, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। आप लोगों को सुनना है बस शांति से, कमेंट्स नहीं करने, 2 मिनट बस जल्दी से सुन। अनल मतलब होता है आग, और अनल हम लोग अनल को आग भी कहते हैं, और उसके बाद होता है अनिल। ये सुनने में तो सेम लग रहे हैं अनल और अनिल, लेकिन इनके अर्थ दोनों के डिफरेंट है। अनल मतलब होता है आग, जो कि आप बहुत कंफ्यूज होते हो जब यहाँ पर्यायवाची पूछा जाता है ना, तो आप इतनी जल्दी कंफ्यूज होते हो। अनल मतलब होता है आग, जबकि अनिल मतलब होता है वायु। तो वायु अगर पूछा जाएगा तो आप अनिल लिखेंगे, और अगर आग का पूछा जाएगा तो आप अनल लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका आंधी। सेकंड क्या है? आंधी। देखते हैं। आंधी को हम लोग कहते हैं आधा भाग भी। आधी, आधी मतलब होता है आपका आंधी नहीं है, आधी है। आधी मतलब होता है आधा भाग, और आंधी मतलब होता है हवा का तेज झोंका। ओके, तो ये दोनों सुनने में तो सेम लग रहे हैं, एक तो आधी और दूसरा आंधी। तो आधी मतलब होता है आधा भाग, वो आपका आंधी कहलाता है, जबकि आंधी जो होता है वो होता है हवा का तेज झोंका। ओके, ये सुनने में सेम लग रहे हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़े से डिफरेंट होंगे, तो इनको फटाफट समझते जाते हैं और आप लोग ये कर लोगे, कोई टफ नहीं है बहुत ज़्यादा। देखते हैं। आहूत मतलब होता है यज्ञ, और आहूत मतलब होता है निमंत्रण। आहूत मतलब होता है यज्ञ, और आहूत मतलब होता है निमंत्रण। इसी प्रकार से अली, अली मतलब होता है भौरा। क्या होता है? भौरा। जिसमें छोटी की मात्रा होती है वो होता है आपका अली, अली मतलब भौरा। और अली मतलब होता है सखी, मतलब जिसमें बड़ी ई की मात्रा होती है वो होता है आपका अली, और अली का मतलब होता है सखी। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अस्त। अस्त मतलब होता है छिपना या डूबना, जबकि अस्तु मतलब होता है अच्छा। तो अस्त और अस्तु सुनने में तो सेम लग रहा है, लेकिन इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। तो अस्त मतलब छिपना या डूबना, और अस्तु मतलब होता है अच्छा। उसी प्रकार से अभय मतलब होता है निडर। अभय है मतलब हमें कोई डर ही नहीं, किसी चीज़ का भय नहीं है, अभय बोलते ना। अभय मतलब किसी चीज़ का भय नहीं होना, और उभय मतलब होता है दोनों। तो अभय का मतलब निडर, उभय का मतलब दोनों। ये पर्यायवाची बहुत काम आते हैं, आपको पढ़ते हुए चलना है। ओके, ये जो है ये है आप लोगों के सम भिन्नार्थक शब्द, या इन्हें हम लोग श्रुतु सम भिन्नार्थक शब्द भी कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं, हम लोग आगे समझते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के अवरोध। अवरोध मतलब होता है रुकावट, और अविरोध मतलब होता है बिना विरोध के। अविरोध मतलब होता है बिना विरोध के, और अवरोध मतलब होता है रुकावट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अयुक्त। अयुक्त मतलब होता है ना जोड़ा गया, बोलते नहीं अयुक्त। और आयुक्त मतलब होता है आप लोग का, आयुक्त मतलब होता है कमिश्नर, बोलते नहीं आयुक्त विभाग, तो वो क्या है? कमिश्नर होते हैं आप लोगों के। और आयुक्त मतलब होता है ना जोड़ा गया। ओके, आगे समझते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा हो, क्लास डिस्कशन पसंद आ रही हो, फटाफट लाइक कर दो। इतने सारे लोग आप लोग लाइव हो, उसके बाद लाइक्स इतने कम है, फटाफट लाइक्स कर दो।
आगे हम लोग देखते हैं अखत। अखत का आप लोगों का होता है ना कहने योग्य, और अथक का मतलब होता है बिना थके। अथक मतलब बिना थके, इसको बीच से कट कर दे तो अथक मतलब बिना थके, और अखत मतलब होता है आप लोगों के ना कहने योग्य। नेक्स्ट अधर। अधर मतलब होता है ऊंट, और आधार मतलब होता है सहारा। आधार नहीं बोलते, किसी चीज़ का आधार है तो वो क्या होता है, वो सहारा होता है, और अधर मतलब होता है आपका ऊंट। उसके बाद नेक्स्ट है ऋतु। ऋत मतलब होता है सत्य, और ऋतु मतलब होता है मौसम। ये सुनने में सेम लग रहा है लेकिन हैं दोनों डिफरेंट डिफरेंट। ओके, तो ऋत मतलब सत्य होता है, ऋतु मतलब मौसम होता है। नेक्स्ट 12 है। 12 है और मतलब तरफ होता है, और मतलब होता है दूसरा। बोलते नहीं है और कैसे हो, और क्या कर रहे हो, तो ये आपका दूसरा होता है। और मतलब होता है तरफ, इस तरफ चले जाओ, इस ओर चले जाओ, तो ये आपका और मतलब तरफ, और मतलब दूसरा होता है। आगे हम लोग समझते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है कोश। कोश मतलब होता है खजाना, और कोश मतलब होता है शब्द भंडार। ये कोश है, सा षटकोण वाला है, तो यहाँ खजाना होता है, जहाँ सा शरीफा वाला होता है वो होता है शब्द भंडार। ऐसे कुल। कुल मतलब होता है सब या वंश, कहते नहीं कुल लोग, तो कुल लोग मतलब सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ। कुल योग कितना है, कुल लोग कितने हैं, तो ये क्या है, सब लोग कितने हैं, सब कितना, टोटल कितना है। कुल मतलब होता है टोटल, या इसी को हम लोग, इसी कुल को कहते हैं वंश। वंश आप लोगों ने सुना होगा, आप किस कुल के हो, किस कुल के राजा थे, तो ये पहले बोला जाता, तो कुल मतलब होता है वंश। कूल मतलब होता है किनारा। क्या होता है, कूल मतलब होता है किनारा। आगे हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का कांति। कांति मतलब होता है चमक। क्या होता है, कांति मतलब चमक, और क्रांति मतलब होता है पूर्ण परिवर्तन। जो क्रांति की जाती है उसका मतलब होता है परिवर्तन लाना, तभी हम लोग क्रांति करते हैं, और कांति का मतलब होता है चमक। ओके, आगे समझते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का 16। 16 में पूछा गया है गधा। ये दा है, दा। गधा मतलब होता है एक हथियार, और गधा मतलब होता है एक जानवर। जो हनुमान जी लिए होते हैं वो आपका गदा होता है। गदा मतलब एक हथियार होता है, लेकिन आप लोगों का वही गधा जो होता है वो एक जानवर होता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है आप लोगों की 17 है आप लोगों का चित्त। चित्त मतलब होता है मन, और चित्र मतलब होती है तस्वीर। ओके, 18 है आप लोगों का ग्रह। ग्रह मतलब होता है नक्षत्र, और ग्रह मतलब होता है आप लोगों का घर या भवन। ओके, 19 है आप लोगों का स्त्री। स्त्री मतलब होता है आप लोगों का प्रेस। ये प्रेस वाली स्त्री नहीं है, वो स्त्री नहीं है, यह है आप लोगों का स्त्री। स्त्री मतलब होता है प्रेस, और स्त्री मतलब होता है महिला या आप लोगों की गृहिणी। तो ये क्या है, स्त्री। नेक्स्ट है आप लोगों का 20 है इत्र। इत्र मतलब होता है सुगंधित। आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो होती हैं आप लोगों की 9 बजे से स्टार्ट हो जाती हैं क्लासेस। डेली आप लोगों की शाम को 9 बजे से क्लासेस रहती हैं। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो भी हैं वो 9 बजे से रहती हैं। मॉर्निंग का टाइम हम लोग जल्दी फाइनल कर देंगे, देन मॉर्निंग में भी आप लोगों का हो जाएगा टाइम फिक्स। ओके, तो इत्र मतलब होता है सुगंधित द्रव्य, और उसके बाद इतर जो है वो होता है भिन्न या दूसरा। इतर मतलब होता है भिन्न या दूसरा, और इत्र मतलब होता है सुगंधित द्रव्य। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट होता है आप लोगों का खाद। 21 है खाद। खाद मतलब होता है उर्वरक, और खाद्य मतलब होता है खाने योग्य चीज। खाद्य नहीं वो खाद्य वस्तु है, तो ये खाद्य मतलब होता है खाने योग्य, खाद्य मतलब होता है उर्वरक। खल मतलब होता है दुष्ट। दुष्ट, खल मतलब क्या होता है, दुष्ट होता है। खाल मतलब होता है चमड़ा। उसी के साथ नेक्स्ट है द्रव। द्रव मतलब होता है आप लोगों का तरल पदार्थ, और द्रव्य मतलब होता है आप लोगों का धन, और द्रव मतलब होता है तरल पदार्थ। 24 है दूत। दूत मतलब होता है संदेश वाहक। जो संदेश भेजने वाले पहले राजाओं के महल में होते थे वो होते थे दूत, उन्हें हम लोग संदेश वाहक कहते थे। और आप लोगों के धूत्र जो होते हैं वो होता है जुआ। जो धूत्र में नहीं बैठे होते हैं, जो महाभारत में जुआ खेला गया था उसे हम लोग धूत्र कहते हैं। ओके, तो आपको समझ में आई। 25 जो है ये है आप लोगों का तब। तब मतलब होता है 13, और तब मतलब होता है उस समय। ओके, 26 है आप लोगों का ढोल। ढोल मतलब होता है बर्तन, और ढोल मतलब होता है बनावट। क्या होता है, बनावट। आगे देखते हैं। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये आप लोगों का लास्ट है। आप लोगों को थोड़ी देर बस और पढ़ लेना है, मुश्किल से 5 मिनट भी। अब आपका ये टॉपिक नहीं है तो परेशान नहीं होना, बस 5 मिनट और डिस्कस कर लेना है। क्लास लेंदी हो गई, मुझे पता है आप लोगों को भूख भी लग रही होगी, बहुत सारे के पेरेंट्स भी बुला रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा वेट कर लो, देन आप लोग चले जाना। ओके, 27 जो है वो है ठग। ठग मतलब होता है धूत्र, और ठग डग डग मतलब होता है मार्ग। हम नहीं बोलते डग 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 चलते जाओ, तो डग मतलब क्या होता है, मार्ग होता है। ठग मतलब होता है आप लोगों का धूत्र। ओके, 28 देखते हैं। 28 का होता है चपल मतलब होता है तेज, और चप्पल मतलब होता है
पैरों में पहनी हुई वस्तु, मतलब जो पैरों में वस्तु हम लोग पहनते हैं वो आपकी चप्पल होती है, जबकि आपकी चप्पल जो है वो होता है तेज, मतलब कोई बहुत तेज है बोलते चप्पल है ये तो बुरा, तो उसे चप्पल बोलते हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट है निश्चल। निश्चल जो होता है आप लोगों का निश्चल जो होता है वो होता है छल रहित, यहाँ अच्छा है, इस बात पे ध्यान देना है। और निश्चल जो होता है वो होता है आपका अडिग। क्या होता है? अडिग। 30 जो है वो है आप लोगों का दिवा। दिवा मतलब दिन होता है, और दीवा मतलब होता है आप लोगों का दीपक। ओके, ये सुनने में सब सेम लग रहा है लेकिन होते ये डिफरेंट है। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। समझते हैं अब आगे। नेक्स्ट है दर्प। दर्प मतलब होता है घमंड, और दर्प मतलब होता है घास। घास को हम लोग दर्प बोलते हैं। 32 है आप लोगों का वज्र। वज्र मतलब होता है आप लोगों का कठोर। ये वज्र है, वज्र मतलब नहीं, कठोर नहीं बोलते, वो पहले महर्षि वगैरह बोलते थे कि वज्र से प्रहार करेंगे। जो राजा होते थे वो वज्र से प्रहार करते, तो कठोर जो वस्तुएं बनाई जाती थी तो हम लोग वज्र कहते थे। और उसके बाद व्रज जो होता है, व्रज मतलब मार्ग होता है। क्या? वज्र मतलब मार्ग होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का विस्मय। विस्मय मतलब होता है हैरानी। क्या होता है? हैरानी। उसके बाद विस्मय जो है ये आपका षटकोण वाला सा आएगा, तो विस्मय मतलब होता है जहरीला। विस्मय मतलब विष मतलब जहर होता है। हस्त मतलब हाथ होता है, और हस्ती मतलब होता है आप लोगों का हाथी। ये कल हम लोगों ने संस्कृत के पर्यायवाची पढ़ा था। हाथी का संस्कृत का हिंदी हम लोगों ने अर्थ पढ़ा था कि हाथी का आप लोगों का हस्ती को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संस्कृत में पढ़ा तो हस्ती को हम लोग हाथी कहते हैं। तो यहाँ सब चीज़ आप लोगों की कनेक्ट हो रही है, बस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। आगे समझते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? ये आप लोग का आई थिंक लास्ट है, तो लास्ट है, बस 2 बचे हैं। नेक्स्ट है ये आपका 35 है समिधा। समिधा मतलब होता है यज्ञ की लकड़ी, और समाधि मतलब होता है ध्यान। ओके, समाधि में बैठे हैं, कोई कहते नहीं महापुरुष समाधि बैठे या कोई महान समाधि बैठे हैं, तो समाधि ये होता है ध्यान लगाना, और समिधा मतलब होता है यज्ञ की लकड़ी। ओके, आगे देखते हैं। 36 है वादक। वादक मतलब होता है बजाने वाला, और 36 के बाद वाचक जो है वो होता है बोलने वाला। मैं कौन हूँ? मैं बोल रही हूँ तो मैं वाचक हुई ना। वाचक मतलब बोलने वाला, और वादक मतलब होता है बजाने वाला। तो हम लोगों ने आज क्या क्या डिस्कस किया ये हम लोग फटाफट देख लेते हैं। आप लोग बातें में बहुत ज़्यादा लगे हो, तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पढ़ने में थोड़ा सा फोकस करना है। यहाँ हम लोगों ने ये आज क्या डिस्कस किए, यहाँ पे ये हम लोगों ने आज डिस्कस किया आप लोगों के, देखते हैं। ये हम लोगों ने डिस्कस किए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। और कौन होते हैं ये? सुनने और पढ़ने में तो एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो होता है भिन्न भिन्न। ओके, आगे हम लोग इसके पहले हम लोगों ने पर्यायवाची डिस्कस किए। पर्यायवाची हम लोगों ने देखे कि पर्यायवाची किसे कहते हैं और कौन कौन से पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देखा। भी यहाँ हम लोगों ने पर्यायवाची डिस्कस की कि पर्यायवाची क्या होता है, समानार्थी शब्द क्या होता है वो देखा। उसके पहले हम लोगों ने यहाँ आप लोगों के विलोम शब्द डिस्कस किए थे कि विलोम शब्द क्या होते हैं वो देखे थे आप लोगों के, और विलोम शब्द की डेफिनेशन क्या होती है वो भी हम लोगों ने डिस्कस की। उससे पहले हम लोगों ने विलोम शब्द, पर्यायवाची या इसी को समानार्थी शब्द कहते हैं, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, उसी के साथ एकार्थी शब्द, और उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था अर्थ के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो शब्दों का वर्गीकरण हो चुका है आप लोग कंप्लीट, और आज हम लोगों ने डिस्कस किया शब्द और शब्दों की पहचान। यहाँ आप लोगों का 4th चैप्टर जो था वो हो गया फिनिश। आज क्या है? आज आप लोगों का 4th चैप्टर हो गया फिनिश। आज आप लोगों का 4th चैप्टर जो है ये हो गया फिनिश। क्या हो गया? 4th चैप्टर हो गया फिनिश। केवल अब आप लोगों के बचे हैं 2-3 चैप्टर जो कि हम लोग जल्दी ही फिनिश कर देंगे। तो कल जो आप लोगों का चैप्टर है वो स्टार्ट हो जाएगा विराम चिन्हों की पहचान। तो कल से हम लोग विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे, तो आप लोग एक्साइटेड होंगे विराम चिन्ह के बारे में पढ़ने के लिए। तो कल आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो है वो 5th स्टार्ट हो जाएगा, विराम चिन्हों का पहचान किस तरीके से करते हैं। ओके।